हाय गाइस। तो आज है अष्टमी और दक्ष ना स्कूल नहीं गया है। ये देखो, ये लेटा हुआ है, इसको फीवर है, अभी भी हल्का हल्का है और जुकाम भी बहुत तेज है। मैंने सोचा कि ये जाएगा, मैंने खाना बना लिया, इसको जगाया और ये जग भी गया, लेकिन जाने के लिए मना कर रहा था, फिर ये नहीं गया। क्या हो गया? तुम क्यों नहीं गए? बता दो सबको, क्यों नहीं गए हो आप? बताओ क्यों नहीं गए हो? मुझे बुखार आ गया है, इसीलिए स्कूल नहीं जा रहे। तो आप कल जाओगे? हो सकता है कल छुट्टी हो इस आद्या के स्कूल में। आद्या स्कूल गई हुई है और आज आद्या उदास थी बहुत। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जाना नहीं चाहती थी, वो जाना तो चाहती ही थी और गई भी है। उदास इसी वजह से है कि आज उसका भाई नहीं गया है, इसलिए वो उदास है। उसको आदत हो गई है अपने भाई के साथ जाने की और भाई के साथ आने की, केयर भी बहुत करती है अपने भाई की। तो आज वो थोड़ी सी उदास थी जाने में। अब दीदी बहुत रो रही थी। बच्चू अभी अभी दे, अभी बताओ, दीदी रो रही थी नहीं रो रही थी? तुमको याद कर रही थी? नहीं। याद कर रही थी, वो कह रही थी भाई नहीं जा रहा है। आवाज नहीं आई रोने की? अच्छा, तो फिर आप कल जाओगे दीदी के साथ में? स्कूल पढ़ने जाओगे? अभी आ गई हूँ मैं किचन में और ये देखिए, एक तरफ दूध उबलने के लिए रख दिया था मैंने, गैस वगैरह सब साफ कर लिए, बर्तन पड़े धुलने के लिए वही छोड़ दिए थे, बाकी का पूरा घर साफ कर दिया, किचन वगैरह सब नीट एंड क्लीन कर दी। और ये चावल जो कि यहाँ पे मैंने भिगो के रखे हैं, अब मैं इससे बनाने जा रही हूँ खीर। अष्टमी के दिन हमारे यहाँ माता दुर्गा मैया को खीर पूरी का भोग लगता है, तो खीर पूरी बनाऊंगी। आधा स्कूल चली गई, यहाँ आसपास तो घर है नहीं, तो मैं कन्या कहाँ से लाऊं? तो कन्या अन्या कराने का कुछ है ही नहीं। जब आधा स्कूल से आएगी, माता रानी को भोग लगा दे रही हूँ, स्कूल से आएगी मेरी बेटी, तब वो आकर खाएगी, तब उसको भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम सभी लोग खाएंगे। तो ये रहेगा। तो चलिए, सुबह भिंडी बना दी थी, भिंडी तो वो ले गई है, तब फिर मैंने गैस में साफ कर दी, क्योंकि हस्बैंड का भी टिफिन देना था तो बेटी का भी देना था। तो बस खीर पूरी और बना लेते हैं, फिर माता रानी का भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ सारी बना ली थी, जो कि भगवान को भोग लगानी थी, माता रानी को। बाकी की जो है आध्या के लिए मुझे निकाल के रखनी थी, तो थाली में लगा के निकाल के रख दूँगी। उसके बाद ही मैं दक्ष को दे पाऊँगी, क्योंकि खाना जो बनता है तो तुरंत दक्ष मांगता है जब भोग लगती है तो। और आज ना सारा दिन लाइट नहीं आई थी, मैं इतना परेशान थी कि पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअली क्या, इस एरिए में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हवा बहुत चलती है, आसपास पेड़ पौधे हैं, खेत वगैरह है, तो बहुत तेज़ हवा चलती है। और अगर ऊपर छत पे थोड़ी देर के लिए भी खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है हवा का झोंका तुमको धक्का ही दे देगा।
तो कुछ ऐसी हालत हो रखी है। पता नहीं, बीच में तो इतनी अच्छी लाइट आ रही थी, 24 घंटे आने लगी थी। अब क्या है लाइट का कि सिर्फ रात को आती है, बाकी के पूरा दिन गायब रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरियाँ लगा ली हैं और मैं थाली लगा रही हूँ। इस बार की जो नवरात्रि है और भी पहले से भी बिल्कुल अलग है। जैसे कि जब मैं बहुत पहले पुराने वाले किराए घर में रहती थी, वो एक मोहल्ले में था। तो मोहल्ले में क्या होता है, आसपास के लोग बच्चे वगैरह लेकर आते हैं, वो मिल जाते हैं बच्चे, तो उनको हम खाना वगैरह खिला देते हैं। तो कन्याएं में मिल जाती थी बाकायदे, मैं उनको कन्या को बुलाती थी, उनके पैर धुलती थी, उनको आसन पर विराज कर चुनरी बांध के टीका वगैरह लगाकर तब मैं उनको कन्या पूजन करवाती थी और बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फिर हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहने लगे जहाँ पर कुछ हाई सोसाइटी थी। जब वहाँ पर रह रहे थे तो वहाँ पर आसपास एरिया जो था वो ज़्यादा ही कुछ हाई था, जो कि मुझे इतना नहीं भाता है, सच बताऊँ। पर्सनली लोग आपस में मतलब ही ना रखे तो क्या फ़ायदा। तो फिर मैं अपने आप में ही मतलब रखने लगी थी, मतलब बिल्कुल अकेली से फील होती थी। जैसा मकान मालिक जो है हमारे, वो बहुत अच्छे थे और वो जब भी कन्या के लिए जो कन्याएं आसपास आज से आती थी उनको बुलाते थे, तो मैं उन्हीं कन्याओं को अपने तरफ से कुछ ना कुछ बांट देती थी। फिर कोविड आ गया था तो बीच में सब बांटने वाला ही सिस्टम चला था और उसके बाद अब मेरा अपना खुद का घर बन गया है। तो मैं अपने जब घर में हूँ तो यहाँ आसपास घर ही नहीं है। फिलहाल एक खुशी की बात यह है कि पास में एक घर जो था बन रहा था, उसका गृह प्रवेश है, वो हो रहा है। तो फाइनली उसके गृह प्रवेश होने के बाद एक हमारे पड़ोसी, एक नहीं 3 पड़ोसी हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। हमारे एरिया में 3 घर बन चुके हैं, देखा जाए तो 4 घर बन चुके हैं हमारे एरिया में, और हमारे एरिया से थोड़ा आगे निकलेंगे तो 4-5 घर और बने हुए हैं। तो ऑलमोस्ट वहाँ पर हो रही है प्रोग्रेस। धीरे धीरे जब बहुत अच्छे से बन जाएगा तब कन्या वगैरह सब मिल जाया करेगी। कन्या तो मिल ही जाती है। मैंने भी जो वहाँ पे पीछे गांव है वहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं ली है, नहीं तो वहाँ से बहुत सारी कन्या मिल जाती। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर वहाँ गांव की जो कन्याएं हैं उनको बुलाऊंगी और उनको पूजन करूंगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है, आरती कर दी है और प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद ले लिया है, गलती क्षमा मांग ली है। तो बस इस बार का तो हमारा ऐसा ही रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ही अच्छे से करूँगी। मैं कन्या बुलाऊंगी, घर में बिठाऊंगी। इस बार मेरा ऐसा ही रहा। मेरे पास जो एक मेरी कन्या है, मेरे घर की मेरी बेटी है, मेरी लक्ष्मी, मेरी कन्या जो भी है, दुर्गा, सब वही हैं और मैं उनको ही भोग लगाऊंगी। तो जब आध्या स्कूल से आ गई थी तब मैंने उसकी ड्रेस वगैरह चेंज की और उसको ये थाली दी खाने के लिए, और उसने बड़े ही चाव से खाई। वो बहुत भूख लगी थी उसको। मैंने बाकायदा उसका टीका वगैरह भी किया है, आप देख सकते हो, और वो अपना टीवी देखते हुए अपना आराम से खा रही है। तो उसके बाद फिर हम लोग शाम को निकल गए थे हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए। दिन मंगलवार था, अष्टमी का दिन था, हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और दिन मंगलवार था तो शाम को मंदिर तो जाना ही था, हमेशा जाते हैं। मैं नहीं जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड तो ज़रूर ही जाते हैं, लेकिन आज मैं भी पीछे लग ली इनके, क्योंकि मुझे भी दर्शन करने थे भगवान के। इतना अच्छा दिन जो है, तो प्रसाद लिया है जाकर। पहले बूंदी चढ़ाते हैं देसी घी वाली, जो यहाँ पर हर मंगलवार को मिल जाती है। और यहाँ पे मैंने हनुमान जी की थोड़ी सी क्लिप बनाई और अंदर आई, पूजा की। यहाँ पे पंडित जी ने प्रसाद दिया आध्या और दक्ष को, और उसके बाद बस बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना की, प्रणाम किया भगवान को। थोड़ी देर मंदिर में बैठना ज़रूर चाहिए, तो हम लोग पालती मार के हम चारों लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, ध्यान लगाया, भगवान को याद किया, उनसे अपनी बातें कहीं। और भगवान तो सब जानते हैं, उनसे क्या मैं कहूँ, मैं उनसे अपना दुख क्या लूँ, सुख क्या मांगूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। बस ये है कि भगवान से हम हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं झोली फैलाकर, अब भगवान आपके ही सहारे हैं। उसके बाद फिर घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट डे नवमी थी, यानी श्री राम का जन्म, रामनवमी। तो जैसे हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, कान्हा जी का जन्म मनाया जाता है, ठीक वैसे ही आज के दिन राम भगवान का जन्म हुआ था। ये दिन रामनवमी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन ही हम लोग राम भगवान को याद करते हैं जन्म के तौर पे। तो आज मैं यहाँ पर सुबह उठकर सबसे पहले जो भगवान के जितने भी बर्तन थे उनको मैंने पीताम्बरी से चमकाया। उसके बाद मैं मंदिर गई। जैसा कि मैंने बताया था ना, लाइट नहीं आ रही है आजकल, तो आजकल रोज़ मेरा दिन रूटीन बहुत अजीब सा चल रहा है। यहाँ पे सारे बर्तन चमका लिए और आ गई मैं मंदिर में। मेरे घर में जो मंदिर में जो राम दरबार है ना, उसका मैंने नीचे से आसन हटा दिया था। तो आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आया कि आसन दीदी लगाइए, वो अच्छा लग रहा है, जो ऊंचा था उससे ऊंचे दिख रहे थे भगवान। तो मैंने फिर से लगा दिया है आप लोग कहने पे, और बहुत ही सही और प्यारा लग रहा है फिर से मुझे, तो मैंने वैसे ही विराजित कर दिया है।
तो यहाँ पे मैंने टीका सबको किया है और यहाँ पे मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है, मिठाई श्री राम जी को, और यहाँ दीपक जला दिया है, आरती कर लेंगे। तो ये नवमी के दिन का है क्लिप। और नवमी को बहुत सारे लोग कन्या पूजन भी कराते हैं, नवमी पूजते हैं। हमारे यहाँ नवमी नहीं, अष्टमी पूजी जाती है। तो कन्या पूजन कल हुआ था, आज श्री राम जी की मैं पूजन कर रही हूँ। और बस इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी, सारा दिन मेरा ऐसे ही बीता, बोरिंग सा। और शाम को सोचा था कि जाएंगे दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर, वो भी नहीं जा पाए, हस्बैंड को कुछ काम आ गया था, वहाँ चले गए थे। और सामने जो मेरे घर के पास में जो घर बना हुआ है उसका आज गृह प्रवेश था, तो हम लोग वहाँ पर भी गए हुए थे, वहाँ पे कन्या पूजन भी हुआ था। वो कुछ मैंने शूट नहीं किया है, किसी के यहाँ जाकर क्या मैं शूट करती, इसलिए वो क्लिप नहीं मैं आप लोगों को डाल सकती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ पर कि हमारे पड़ोसी आ गए हैं हमारे एरिए में, हमारे घर में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज ये दिन कुछ ऐसे बीता। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।